वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हमने लिखे रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। उसके बाद हमने डिफाइन किया व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने आपको बोला जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होगा उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उस रिएक्शन का नाम है रिडक्शन रिएक्शन। जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, लॉस करता है। और जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है बेटा। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज चेंज होगा उस रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। वो हमने कल देखा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टॉपिक का नाम डालो, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। समझ युन तुम रिडॉक्स रिएक्शन गई स रिएक्शन यथ मज रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन गसी इकवटे साइमल्टेनियसली। अत मज क्या गसन छु इंटरैक्टिंग स्पीसीज यम छु आसन तिमन मज गसन छु चेंज ऑक्सीडेशन नंबर, सो गस इंक्रीज या डिक्रीज। अख कर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्याख कर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अख कर इलेक्ट्रॉन लॉस, ब्याख कर इलेक्ट्रॉन गेन। तथ रिएक्शन वन रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अत बेटा त्रे टाइप्स। गोडनिकस वन इंटरमॉलिक्यूलर, नाम लिखो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। बेस वन इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। थर्ड एग्जांपल is disproportionation reaction. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका एक और नाम क्या है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन reaction, but it is self reduction oxidation reaction. These are three types of redox reactions. First is intermolecular, second is intramolecular, third is disproportionation. नोट करो टाइप्स। पूछा बेटा इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर। ये दो डिफरेंट सबस्टेंस के बीच में होगा। बता रिपीट समझ। अगर इनमें से सबस्टेंस ए, याद रखना इट इज सबस्टेंस ए, इट इज सबस्टेंस ए। ये दूसरा है, ये बी है, ये अलग सबस्टेंस है, सबस्टेंस। ये हम रिएक्शन करें यतनस अख स्पीसीज एक्स, इसमें एक एलिमेंट है वाई। अगर एक्सन को एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई करेक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, यह रिएक्शन कैसे जो ये रिएक्शन होगी इसी का नाम पड़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होती है जिसमें टू डिफरेंट एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दे आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट सबस्टेंसेस, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर एक्सन को एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस वक्त वाई एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसी रिएक्शन का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट सबस्टेंसेस एक्ट एज OA एंड RA, द रिएक्शन इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। आ जाओ इस पे। देख बेटा ये एक ही सबस्टेंस है, इट इज, ये मैंने ए लिया, ये एक सबस्टेंस है, ए इज ए सबस्टेंस। अथ मज एक ही सबस्टेंस में है दो डिफरेंट एलिमेंट्स, एक्स इज वन एलिमेंट, वाई इज अनदर एलिमेंट।
अगर X कैरेक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना, Y कैरेक्टर एज रिड्यूसिंग एजेंट, यस ये रिएक्शन गैस, इसका नाम पड़ेगा इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा स्टैंड्स फॉर विदन। एक सबस्टेंस मज डिफरेंट एलिमेंट्स एक्ट करन, OA एंड RE, वन बेक लिट, टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेम सबस्टेंस। ज डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट सबस्टेंसेस। वुनकस बेक एक सबस्टेंसेस मज, दे परफॉर्म फंक्शंस ऑफ OA एंड RA। दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा स्टैंड्स फॉर विदन, ये इसी में होता है, इसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। थर्ड पे आ जाओ। अगर तो बनाई आप यहां पर है, ये ए सबस्टेंस है, ए सबस्टेंस, इसमें एलिमेंट एक्स है, एक ही एलिमेंट है, इसी एलिमेंट ने एक्ट किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी ने एक्ट किया रिड्यूसिंग एजेंट। तेल पे यह रिएक्शन नाउ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम सबस्टेंस within one substance, same element performs function of OA and function of RA। यह पाने कर act as reducing agent, पाने कर act as oxidizing agent। तेल पे यह नाउ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिफरेंस है, पहले नोट करो फिर हम लिखेंगे डेफिनेशन। यह हुआ समझ? बोन बेकलेट इंट्रामॉलिक्यूलस मज डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट दोन डिफरेंट सबस्टेंसन मज, कर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्याक कर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर। आ जाओ इंट्रामॉलिक्यूलर। अत मज टू डिफरेंट एलिमेंट्स मगर प्रेजेंट इन सेम सबस्टेंस। कर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्याक कर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अत रिएक्शन पे नाम इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तीसरे पे आ जाओ। यम सात अकुई एलिमेंट प्रेजेंट एक सबस्टेंस मज, सुई एलिमेंट कर पाने एक्ट OA, सुई कर एक्ट एज RA। तेल पे यह रिएक्शन नाम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो बेटा पहला उठाओ। फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। लिखो लिखो बेटा डेफिनेशन। फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। टू different elements present in two different substances act as OA and RA। कहानी खत्म, इतना याद रखना है। That reaction in which, वो खुद लिखोगे, that reaction in which two different elements present in two different substances act as OA and RA is known as intermolecular redox reaction। ये है डेफिनेशन। एग्जाम्पल लिखो, मैं आपको दो एग्जाम्पल शो करता हूं। बहुत एग्जाम्पल गॉडन एग्जाम्पल लिख सकते। ये हमारे पास है Fe2O3, इसको रिएक्ट करो अल्युमिनियम के साथ, इसका नाम है अल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस और ब्लैक सिंथेसिस प्रोसेस और वेल्डिंग रिएक्शन। यहां पर बनेगा अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और बाहर निकलेगा आयरन। देख बेटा कैसे करेंगे। आयरन पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज है +2, +3 आयरन पे, O पे क्या है -2। ये अल्युमिनियम फ्री स्टेट में है, इसका 0 है। इस अल्युमिनियम पे आएगा +3, O पे आएगा -2, ये आयरन 0 में है। देख बेटा यूस यीशु, देख इसको देखो, Fe को, Fe यहां से चला गया 0 में, इसका मतलब है Fe ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया। Fe ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया क्योंकि एमकोर पान ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज, ऑक्सीजन नंबर के तेली डिक्रीज यम साथ इलेक्ट्रॉन्स पान गेन के। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, वो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, करेंगे खत्म। इसलिए ये इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये एक्ट करेगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्युमिनियम को देखो, ये 0 में है, यहां पर आ गया ये +3 में, एम कर इलेक्ट्रॉन लॉस। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कल मैंने आपको सिखाया, तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन। देख बेटा, अल्युमिनियम अलग एलिमेंट है, आयरन अलग एलिमेंट है,
ये अलग सबस्टेंस है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट सबस्टेंसेस एक्ट एज OA एंड RA। अमिक मतलब गो यह गई गोडनिच इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये अल्युमिनियम अलग है और ये आयरन अलग कंपाउंड में है। नोट करो, फर्स्ट एग्जांपल इज दिस। सेकंड लिखो, सेकंड एग्जांपल लिखो। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है FeCl3 SnCl4। मैंने फिजिकल स्टेट नहीं लिखा, इट इज एक्वस, इट इज एक्वस। ठीक है, ये क्या बना है, ये कन्वर्ट होगा FeCl2 में और 10Cl4 में। क्वेश्चन पर याद था, इट इज 32, इट इज SnCl2, इट इज 32 दैत्र, इट इज 24 दैत्र 24 रिएक्शन, दैत्र 24 रिएक्शन। देख बेटा, यहां पर आयरन का ऑक्सीजन नंबर क्या है, +3। यहां पर टिन का क्या है, इट इज +2। यहां पर आयरन क्या है, इट इज +2 और यहां पर टिन का क्या है, +4। देख बेटा क्या हुआ, आयरन गोना इसका नंबर कम हुआ +3 से +2, इसका मतलब आयरन ने एक्ट क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयरन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने अंडरलाइन किया। टिन का क्या हुआ, टिन कोरमुत पानुन नंबर इंक्रीज, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका मतलब टिन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। देख बेटा, ये अलग, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। आयरन डिफरेंट एलिमेंट है, टिन डिफरेंट एलिमेंट है। टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट सबस्टेंसेस और टू डिफरेंट कंपाउंड्स, वन एक्ट एज OA, अनदर एक्ट एज RA। इसी रिएक्शन का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। नोट करो, यह है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक्वस है, एक्वस है, एक्वस है, एक्वस है। क्लियर हुआ? आपको पहचानना है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कौन सी टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, उस पर मैं आपको एक्सरसाइज देता हूं। आप पहले ये नोट करो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना, इथे पे क्वेश्चन करें। ठीक, नोट करो। ये हुआ क्लियर? आ जाओ सेकंड पे, उसका नाम क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, इधर लिखो, प्रेजेंट इन सेम सबस्टेंस एक्ट एज OA एंड RA। ये है डेफिनेशन, जल्दी करो, लिख से बेटा डेफिनेशन। Two different elements present in same substance act as OA and RA is known as intramolecular redox reaction। देख बेटा एग्जांपल कैसे आएगा, एग्जांपल याद था वही, जल्दी करो। अगर हमारे पास ये है AU2O3, इसको 2 टाइम मैंने कर दिया, 1 से बेटा क्या बनाइए, ये कन्वर्ट होगा गोल्ड में और किसमें, ऑक्सीजन में। इट विल बी 3 टाइम्स, गोल्ड विल बी 4 टाइम्स। क्लियर? यहां पर देखो ऑक्सीजन नंबर ऑफ गोल्ड, इट इज +3, ये +3 है। ठीक है, यहां पर गोल्ड का 0 है, यहां पर ऑक्सीजन क्या क्या है, -2। एक ओ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मैं से हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। अगर 3 एटम हम 1 का शो करते हैं, यहां पर आयरन 2 है, हमने 1 का शो किया। अगर जमा कर, इसको मत देखो, कोफिशिएंट को मत देखो, 3 2 6 +6, 3 2 -6, नेट चार्ज 0 के बराबर। क्लियर? अब देख, आयरन यहां से यहां चला गया, वहां से क्या हो, इसने अपना नंबर डिक्रीज किया, इसका मतलब है ये, सॉरी गोल्ड यहां से यहां चला गया, इसने अपना नंबर डिक्रीज किया, इसका मतलब गोल्ड एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया। वहां सा ऑक्सीजन -2 से चला गया 0 में, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। बता दो बेटा इसमें क्या हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, इसका मतलब है ऑक्सीजन एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो समय ये सबस्टेंस एक ही था, ये सबस्टेंस एक ही था, लेकिन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट गोल्ड है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। 2 डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेम सबस्टेंस, वन एक्ट एज OA, अनदर एक्ट एज RA। इसी रिएक्शन का नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। नोट करो, समझ आवा? 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मगर एक्सी सबस्टेंसेस मज करन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्याक एक्ट कर रिड्यूसिंग एजेंट।
अत पे नाव इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। नोट करो एग्जांपल 2 लिखो, ये फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। वन सा बेटा यथ मज क्या गो, अगर मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम का होगा +1, क्लोरीन का होगा +5, ओ का होगा -2, टोटल नेगेटिव चार्जेस 3 × 2 -6, टोटल प्लस चार्जेस 5 + 1 इट इज +6। टोटल चार्ज किसके बराबर है? 0 के बराबर। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। इतना +1, इतना -1 और ओ पे क्या चार्ज 0। इसका मतलब है क्लोरीन यहां से यहां चला गया, इसने अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया। इसका मतलब इसने एक्ट किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया। ऑक्सीजन -2 से चला गया 0 में, इसका मतलब है इसका ऑक्सीजन नंबर बढ़ गया, नेगेटिव वैल्यू कम हुआ। इसका मतलब यही हुआ ऑक्सीजन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, लॉस किया। देख बेटा, ये सबस्टेंस एक ही है, लेकिन इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ने परफॉर्म किया फंक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन एक्टेड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन परफॉर्म फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। नोट करो, समझ आवा। क्लोरीन को +5 से चला गया -1, इसका मतलब है क्लोरीन ने एक्ट किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ऑक्सीजन -2 से चला गया 0 में, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने एक्ट किया रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, क्लोरीन अलग एलिमेंट है, लेकिन दोनों एक ही सबस्टेंस में है। ये एक ही सबस्टेंस है। यम साथ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स present in a same substance perform current function of oxidizing agent and reducing agent. This reaction is known as intramolecular redox reaction. नोट करो। चलो अब थर्ड केस पे आ जाओ। थर्ड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लिखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये है थर्ड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एक और नाम क्या है? इट इज सेल्फ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेल्फ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? सबसे पहले लिखो डेफिनेशन। यम साथ आप कोई एलिमेंट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सुई कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, उसको एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, उस रिएक्शन का नाम है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट, नोट करो इट इज सेम एलिमेंट, साइमल्टेनियसली undergoes oxidation and reduction. Hence it acts as both, यहां लिखेंगे hence it acts as both reducing agent as well as oxidizing agent, is known as disproportionation reaction. नोट करो, that reaction in which same element simultaneously backward undergoes oxidation and reduction. Hence it acts as both reducing agent as well as oxidizing agent, is known as disproportionation
रिएक्शन अक्सी एलिमेंटस गई ऑक्सीडेशन तथ रिडक्शन एट ए सेम टाइम। ठीक है, वही एलिमेंट एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो खुद एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उस रिएक्शन का नाम है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नोट करो, क्या बात समझ क्लियर बेटा? एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल इज हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। जब ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये फिट है, ये क्या बनाए वाटर प्लस 1/2 ऑफ O2। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हाइड्रोजन के क्या होता है +1, O पे क्या है -1, क्योंकि ये पेरोक्साइड है। यहां पर स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हाइड्रोजन पे +1, O पे -1, O पे -1, H पे +1। इसका मतलब है ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है -1 इन केस ऑफ पेरोक्साइड। यहां हाइड्रोजन है, इट इज +1, O पे -2, इस O पे 0। ठीक है बेटा? अब बता, ये ऑक्सीजन यहां से यहां कन्वर्ट हुआ, -1 से -2, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसका मतलब है ऑक्सीजन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ, -1 से चला गया 0 में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है वो ऑक्सीजन एटम एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ सेम एलिमेंट, ऑक्सीजन ने एक्ट किया रिड्यूसिंग एजेंट भी, उसी ने एक्ट किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। इसका मतलब है ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यम साथ अकुई एलिमेंट कर दोनों कैम सुई कर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सुई कर एज रिड्यूसिंग एजेंट, तथ रिएक्शन गुबर वन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नोट करो दशवाई रिएक्शन। देख बेटा, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इंक्रीज। इसका मतलब है ये कौन सी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब है ये क्या है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर तब डिक्रीज होगा जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव। और ऑक्सीडेशन नंबर तब इंक्रीज होगा जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे। दशवाई रिएक्शन कैसे रिपोर्ट है, ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी साइमल्टेनियसली इन केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और एक ही एलिमेंट एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है उसी एलिमेंट को होगा रिडक्शन भी, उसी एलिमेंट को होगा ऑक्सीडेशन भी इन केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल लिखो बेटा, सेकंड लिखो। अगर चलो ये ना एग्जांपल ऐसे शो करूं, हमारे पास है कॉपर, 2 कॉपर प्लस आयन्स, इसका नाम है क्यूप्रस आयन। ये कन्वर्ट हुआ, एक ने बनाया कॉपर +2, दूसरे ने बनाया कॉपर सॉलिड। इसका मतलब है इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 है, इसका +2 है, इसका +1 है। ये कॉपर को कन्वर्ट यथ मज, इसका ऑक्सीजन नंबर बढ़ गया। इसका मतलब ये क्या है ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया उस वक्त उस कॉपर ने एक्ट किया रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे कॉपर को क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और वो चला गया 0 में, उसका ऑक्सीजन नंबर कम हुआ। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस कॉपर पे प्लस चार्ज था, वो बैलेंस हो गया। इसका मतलब है ये रिएक्शन क्या है इट इज रिडक्शन। उस वक्त कॉपर ने एक्ट किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बेटा, ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक ही एलिमेंट ने परफॉर्म किया रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी एलिमेंट को हो गया ऑक्सीडेशन, उसी एलिमेंट को हो गया रिडक्शन साइमल्टेनियसली। देयरफॉर इट इज ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नोट करो, नीटस में क्वेश्चन पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं अबाउट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो अबाउट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देख बेटा, यू सी एलिमेंट टू कॉपर, यहां पर इस कॉपर ने कितने ऑक्सीजन स्टेट शो किए, +1 भी शो किया, 0 भी शो किया, 0 भी शो किया और +2 भी। अमिक मतलब गो अम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। गो सुई एलिमेंट हाई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन युस गसे एग्जिस्ट एटलीस्ट इन 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लिखो एलिमेंट शुड एग्जिस्ट at
लीस्ट इन 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। एलिमेंट गैस हाउन कम अज कम 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स सुई एलिमेंट शो करी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट लिखो, अगर से बनाई मैं ऐसे लिखूंगा कॉपर +1 यहां चला जाऊं क्या बनाएगा कॉपर +2। अगर मैं इस तरफ चला जाऊं ये बनाएगा कॉपर। इसका मतलब है 0 से +1, +1 से +2 किस कॉपर ने शो किया डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? इट इज कॉपर +1, नॉट कॉपर +2, नॉट कॉपर 0। इसका मतलब है जो इंटरमीडिएट वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है, इंटरमीडिएट वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वही शो करता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर एलिमेंट होगा इन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट और इन लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट तब जाके ये शो नहीं करेगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये कर शो व्हेन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड पॉइंट, एलिमेंट शुड बी in its intermediate oxidation state। एलिमेंट शुड बी, आप ये भी लिख सकते हो, एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। वो इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके वो ऑक्सीजन भी शो करेगा और रिडक्शन भी शो करेगा। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देख, ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका पोटेंशियल होता है उसको कहते हैं ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यस रिएक्शन इट इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो पोटेंशियल होता है उसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। यम साथ एलिमेंट्स ई ऑक्सी तकरीबन बराबर ई रिडक्शन, तब जाके ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तब जाके इसको ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इसको रिडक्शन भी हो सकता है। उसका मतलब है ये एलिमेंट शो करेगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। थर्ड पॉइंट आप यही लिखो, एलिमेंट शुड हैव, ये याद रखना, ये जेई में आता है, शुड हैव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलमोस्ट इक्वल टू इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। एलिमेंट का जितना रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है, वो तकरीबन बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन लॉस करने का जो टेंडेंसी है उसका। यीचा अमिस इलेक्ट्रॉन रटनुक ताकत आसि तूत गژھِ अमिस आसुन इलेक्ट्रॉन दिनुक ताकत ते, तेली करी शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नोट करो, दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, आपको कुछ एलिमेंट्स याद रखने हैं जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। नॉन मेटलों मज थवन चे याद, आप नॉन मेटल्स में ये एलिमेंट्स याद रखो। पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल, P स्टैंड्स फॉर फास्फोरस, S स्टैंड्स फॉर सल्फर। इसकी एटॉमिसिटी होती है 4, सल्फर की एटॉमिसिटी होती है 8। Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, इट इज Cl2। Ic आएगा यहां पर Br2, Ic आएगा I2। हमेशा याद रखना, फ्लोरीन डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं करता है। याद रखना, फ्लोरीन डज नॉट शो, वो लिखो नीचे, फ्लोरीन डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बिकॉज फ्लोरीन डज नॉट हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बिकॉज फ्लोरीन डज नॉट हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन कभी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। Ic होता है फास्फोरस के ऊपर नाइट्रोजन, इतना याद रखना। ये सभी नॉन मेटल्स है, ये शो करते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मगर किस मीडियम में? इन अल्कलाइन मीडियम। याद रखना, इन अल्कलाइन कहो या बेसिक।
in alkaline medium. This is important point. These elements show disproportionation reaction in alkaline medium. एसिडिक मीडियम में नहीं, न्यूट्रल मीडियम में नहीं, इन अल्कलाइन मीडियम. ऐसे याद रखो जी के लिए मेटल्स, कौन कौन मेटल शो करता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. 3 याद रखो, गैलियम, मैग्नीज एंड कॉपर. अभी मैंने शो किया कॉपर +1 वाला. ये 3 मेटल्स है जो शो करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. गैलियम, मैग्नीज, कॉपर, और ये नॉन मेटल्स है. ये सभी एग्जिस्ट करते हैं मोर देन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, इसलिए ये शो करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. नोट करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. नोट करो. अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर. देख बेटा, इसके अलावा आपको बुक पे मिलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वो सभी रिएक्शंस आएंगे अंडर द हेडिंग ऑफ दीज 3. कोई इंट्रामॉलिक्यूलर होगी उसमें, कोई इंटरमॉलिक्यूलर होगी, कोई डिस्प्रपोर्शनेशन होगी. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. लेकिन मैंने उसको ऐसे डिस्कस नहीं किया. मैंने रिडॉक्स रिएक्शन को 3 पार्टों में डिवाइड किया. एक का नाम था इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरे का नाम था इंट्रा, तीसरे का क्या नाम था डिस्प्रपोर्शनेशन. ताकि मतलब वही TMTEN अंडर दीज 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. वो इसी के टाइप्स है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना. टॉपिक का नाम डालो, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स. कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स. अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन. याद रखना, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उसको डिनोट करते हैं ON से. ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड. अकिस कंपाउंडस मज क्या ऑक्सीडेशन नंबर अकिस एलिमेंट्स, वही हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, जो मैंने आपको कल रूल्स दिखाए वो हम आज यूज करेंगे और इस पे हम एक एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट एग्जांपल फर्स्ट. देख बेटा, या इस मॉलिक्यूल में न्यूट्रल या इसमें मॉलिक्यूल चार्जड. आपको मिलेगा आइदर मॉलिक्यूल इन दिस फॉर्म न्यूट्रल होगा और आपको मिलेगा इस फॉर्म में, या आपको मिलेगा ऐसे इन कैटायनिक फॉर्म, इन एनायनिक फॉर्म और न्यूट्रल. देख बेटा, जिस एलिमेंट को मैंने अंडरलाइन किया आपको इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज निकालना है इसका. यहां पर क्रोमियम का निकालना है, यहां पर नाइट्रोजन का निकालना है. वो सब बेटा कैलकुलेट करोगे. पहले मैं आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से सिखाता हूं, फिर हम ट्रिक यूज करेंगे. टोटल चार्ज शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड. इसका मतलब है पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, कल मैंने आपको सिखाया अल्कली मेटल, इट इज +1. इसको ऐड करो. मैग्नीज का मुझे निकालना है, लेट इट इज इक्वल टू x. प्लस कर दो, वन सा कोस इलेक्ट्रॉन जरूरत, इसका मतलब है -2. लेकिन कितने ओस है 4. टोटल चार्ज किसके बराबर 0. इसको सॉल्व करो, इट इज 1 + x, ये बनेगा -8 = 0. इट इज x -7 = 0. इसका मतलब है x का वैल्यू +7. अमुक मतलब वो मैग्नीज स्टिल ऑक्सीजन स्टेट +7. इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए. क्लियर, वेट करना, फिर मैं आपको सिखाता हूं शॉर्टकट में. अब आ जाओ इस पे. ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आंसर करेक्ट निकलेगा. पाक से बेटा 2 स्टेप. मुझे निकालना है क्रोमियम का. कितने क्रोमियम है 2. अगर वो माना एक इस क्रोमियम ऑक्सीजन स्टेट x, क्योंकि वही मुझे निकालना है, वो अननोन है. ब्रेक 2 टाइम्स x को ऐड कर दो. वन सा एक इस ओस पर कुछ चार्ज -2. हाउ मेनी टाइम्स 7 टाइम्स, बता दो टोटल चार्ज किसके बराबर है -2. ये है पॉली एटॉमिक आयन. इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन हमने रूल लिखा, टोटल ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन आयन. जो इनका सम होगा ऑक्सीजन नंबर का वो किसके बराबर होना चाहिए, चार्ज ऑन आयन. वही मैंने यहां पर यूज किया, वही रूल. वहां से बेटा क्या बनी, इट इज 2 टाइम्स x
-14 इक्वल टू -2। क्या मैं लिख सकता हूं 2x -14 को इधर भेजो, ये बनेगा +12। इसका मतलब है x का वैल्यू +6। एक x का +6, इसका मतलब है क्रोमियम +6। मैंने कल आपको कहा हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम के हिसाब से। लेखन अकिस क्रोमियमस कोता प्लस दोन कोता +12 पर एटम के हिसाब से हम लिखते हैं। आ जाओ थर्ड एग्जांपल पे। वन सा बेटा इसमें क्या है, आपको निकालना है नाइट्रोजन का। वन सा बेटा इसको मानो x प्लस, एक हाइड्रोजन पे कितना होता है +1, किसलेट चाहिए 4 टाइम्स टोटल चार्ज +1 के बराबर। ये भी पॉली एटॉमिक आयन है, ये भी रेडिकल है। वन सा बेटा का बराबर है x + 4 इक्वल टू +1, x विल बी इक्वल टू -3। इसका मतलब है यहां पर चार्ज आएगा -3 नाइट्रोजन पर, यहां पर +6, यहां पर +7। पहले नोट करो, ये है मैथमेटिक्स के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। नोट करो, ये हुआ क्लियर। अब देख हम कैसे करेंगे शॉर्टकट टर्म। पूछता बेटा किस पर कर, देख बेटा हम कैसे करेंगे, अब वही आप सीखो, वही इंपॉर्टेंट है, टाइम बचेगा। टोटल चार्ज का बराबर के साथ 0। देख बेटा एक औसत चार्ज -2, लिखो -2 यहां पर। पोटेशियम पे कितना होता है +1, बहुत आसान है। अब ऐसे करो 4 2 इट इज -8, यहां पर -8 आ गया। पोटेशियम पे क्या है +1, वन सा बेटा टोटल क्या बराबर 0, वन सा तेल मैग्नीज कितना होना चाहिए 8 शुड बी +7। क्या +7 प्लस आगो +8, +8 ने बराबर -8। इसका मतलब है मैग्नीज पे आएगा +7। समझ आओ, बहुत आसान है, ऐसे ही करना। इस पे आ जाओ, सेकंड एग्जांपल पे आ जाओ। मैं करूंगा मोलम ऑक्सीडेशन नंबर। देख बेटा मैं कैसे करूंगा, ट्रिक या यूज करना। इसको पहले ये है -2 साइड में, वन सा एक तो चार्ज -2, -2 ज़रबी 7 इट विल बी -14। याद रखना कितना होगा -14। यू से माइनस इसको प्लस मानो, माइनस को मानो प्लस, क्योंकि ये इक्वालिटी के उस तरफ होता है। जब हम यहां लाएंगे ये क्या बनेगा प्लस, दैट मीन्स स्वधान वाल ज, इसको अब मानो +2, किसके बराबर आएगा इट इज -12। देख बेटा मुझे इसका मतलब है यहां पर चार्ज है -12, क्रोमियम 2 क्रोमियम पे चार्ज होना चाहिए +12, वहां से 21 क्रोमियम कोता गया आसुन, इट शुड बी +6। कहानी खत्म। ट्रिक आया समझ। 21 -2, 7 2 14। लेकिन जो ये माइनस है ये इक्वालिटी के उस तरफ होता है, इशो वापस। इसका मतलब है स्वधान वैसे ये -12 गो ओस पे -12 चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्रोमियम 2 क्रोमियम पे चार्ज होना चाहिए +12, इसका मतलब एक क्रोमियम पे कितना +6। मैंने मैथमेटिक्स के हिसाब से भी किया, फार्मूला के हिसाब से भी किया, और यहां से भी ऐसे निकलेगा। आ जाओ इस पे, अगर एग्जाम्पल सारी क्वेश्चन मुझे इसका निकालना है। वन सा एक एच पे कितना है इट इज +4, लेकिन ये प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है माइनस, इसमें -1 हो जाएगा, किसके बराबर आएगा इट विल बी इक्वल टू -3, +3। +3 को बैलेंस करना है, बता दो नाइट्रोजन में चार्ज कितना आना चाहिए, इट शुड बी -3। ट्रिक क्या, प्लस चार्ज को सबट्रैक्ट करो, प्लस करो सबट्रैक्ट, माइनस को ऐड कर दो, माइनस को ऐड कर दो, प्लस को सबट्रैक्ट कर दो, फिर चार्ज को बैलेंस कर दो। नोट करो, ये है शॉर्टकट टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। चलो बेटा हम यहां पर आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, यू हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ये मैंने 3 एग्जांपल शो किए, इसको नोट करो, समझ आवा इथे पढ़ चुका हूं। वीडियो को आप पॉज करो, इसको नोट करो, अगर समझ नहीं आया वीडियो को बैक ले लो और फिर से वॉच करो। लिखो बेटा, सबसे पहले यहां पर लिखो कंपाउंड, कंपाउंड, यहां पर लिखो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बेटा। बकर
उस एलिमेंट को मैं अंडरलाइन करूंगा जिसका आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने 3 एग्जांपल शो किए। नंबरिंग आप सीरियल नंबर आप खुद दोगे, मैं सीरियल नंबर यहां पर नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लिखो N2O3, जल्दी करो। इट इज N2O5, इट इज SO2, it is SO3, it is H2O, it is NH3. जल्दी करो बेटा, आपको निकाला है नाइट्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। बता दो जल्दी नंबर क्या आएगा। पूछता बेटा 3 2 6 -6, एक O पे कितना है -2, 3 2 6 -6, इसका मतलब है 2 नाइट्रोजन पे +6 होना चाहिए। एक नाइट्रोजन में कितना होगा +3। नोट करो। ओस का चार्ज -2, लिखो -2, 5 ज़रब इट इज -10, इसका मतलब है नाइट्रोजन पे होना चाहिए +10, 2 नाइट्रोजन पे, एक पे कितना होगा +5। ऐसे ही करो, टाइम बचाओ। इट इज ओ पे कितना होता है -2, अब टोटल नेगेटिव चार्ज किसके बराबर है -4, इसका मतलब सल्फर एक ही है, इट शुड बी इन +4। ये रेंज में आ रहा है, रेंज को देखना है। अगर रेंज से बाहर चला गया तो आपको ड्रा करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, एक O पे -2, अब मैं चार्ज हटाता हूं, ये आपको आना चाहिए। एक O पे कितना चार्ज -2, 3 2 6, इसका मतलब सल्फर पे +6, टोटल प्लस चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज बिकॉज कंपाउंड इज न्यूट्रल। बता दो, एक H पे +1, दूसरे H पे +1, इसका मतलब है टोटल प्लस चार्ज +2 के बराबर, O पे -2, ऐसे ही नाइट्रोजन में आएगा -3। कंटिन्यू करो, जल्दी नोट करो। इस पे आ जाओ, N3H, S2O3 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, इट इज ऑक्सिलेट, इट इज NaCl, इट इज MgSO4, इट इज AlF3। आपको बताना है नाइट्रोजन का, सल्फर का, कार्बन का, सोडियम का, और आपको बताना है यहां पर सल्फर का। जल्दी करो। कौन सा बेटा, जल्दी हटा दो, बता दो कितना चार्ज होगा। एक H पे प्लस, इसका मतलब है 3 H पे, इसका मतलब है जो ये मॉलिक्यूल है N3H, इस पे चार्ज है +1, इसका मतलब -1 3 पे, 3x इक्वल टू -1, एक पे कितना आएगा -1/3, इसका मतलब है नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा -1/3। ऑक्सीजन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0, ये आपको पता है। आ जाओ इस पे, 3 2 6, 6 में 2 कट करो 4, इसका मतलब है -4 है। -4 किसके बराबर होना चाहिए +4 के बराबर, इसका मतलब है एक सल्फर पे आएगा +2। बहुत आसान है। यह है ऑक्सिलेट, एक किस ओस -2, 4 2 -8, -8 को 2 कट करो, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब है ये बन गया +6, -6 शुड बी इक्वल टू +6, इसका मतलब है 2 कार्बन पे +6 है, एक कार्बन पे आएगा +3। आप मैथमेटिक्स के फार्मूला से भी निकाल सकते हो, वो आप खुद करोगे। NaCl, क्लोरीन पे -1, क्योंकि ये हेलोजन है, सोडियम में क्या चार्ज आएगा +1, इसका मतलब +1। मैग्नीशियम इज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल, इस पे चार्ज है +2, मैं यहां पर शो करूंगा। मैग्नीशियम सल्फेट, इस पे चार्ज +2 है। देख बेटा, एक O पे -2, इसका मतलब है ये -8 के बराबर है, -8 से बराबर, यहां पर है +2। अब मुझे कितना प्लस चार्ज चाहिए ताकि ये बनेगा -8 के बराबर, 8 शुड बी इक्वल टू +6, 7 गए 8, शून्य बराबर -8, इट इज +6।
AlF3, एक फ्लोरीन पे आपको अल्मोनियम का निकालना है, एक फ्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, 3 फ्लोरीन पे -3, इसका मतलब अल्मोनियम पे +3। नोट करो। नेक्स्ट, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ये नोट करो जल्दी। SiCl4 है, हमारे पास है P4O10 है, SF6 है, HClO4 है, HClO3 है, HClO2 है। जल्दी करो। कौन सा बेटा आपको निकालना है? सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का और क्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर बताना है। बताओ जल्दी। सिलिकॉन पे आएगा +4, कितने हैं ऑक्सीजन? इट इज 10, एक O पे -2, आपको पता है वन सा कूता आसन अकिस ओस पे -2, इट इज -20, इसका मतलब है 4 फास्फोरस पे क्या होगा? 20, एक फास्फोरस पे क्या होगा? इट इज 20/4, ये किसके बराबर आएगा? +5, ये +5 के बराबर आएगा। कौन सा? सल्फर पे +6। इस पे बताओ HClO4, एक O पे -2, इसका मतलब है टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू -8। अब उसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इज इन +1 ऑक्सीजन स्टेट, इसका मतलब है इट शुड बी +7, +7 +1 हो गया +8, वही बराबर किसके? -8 के बराबर। इट इज +7। आप निकालो। 6 को एक कट कर दो, ये आएगा +5, 4 को एक कट कर दो, ये आएगा +3 के बराबर। नोट करो। इसका भी करो। HClO2, 4 को एक कट करो, HClO है, इट इज +1। आप करो। नोट करो ये भी। चलो, CO2, इन दो का निकालो जल्दी। बताओ कार्बन O पे -2, कार्बन में कितना होगा? इट इज +2। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट होता है +2। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा? इट इज +4, ये आपको पता है। नोट करो। ठीक है बेटा। CH2O, इसमें बताओ कार्बन का ऑक्सीजन नंबर क्या है? C3O2, इसमें बताओ। Br3O8, इसमें बताओ। जल्दी करो। देख बेटा, ये है कार्बन। कार्बन बनावन 4 बाड, ये O के साथ बनाएगा डबल बाड, H के साथ बनाएगा सिंगल बाड, H के साथ बनाएगा सिंगल बाड। ये ऐसे है। इस H पे चार्ज है +1, इस H पे चार्ज है +1, इसका मतलब है इस पे आना चाहे -2, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका मतलब है इस पे चार्ज कितना आएगा? 0। इस पे चार्ज आएगा किसके बराबर? क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इसका मतलब यहां पर आएगा +2 एंड -2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 0। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। मुझे बताओ कितना नेगेटिव चार्ज है? -2 एंड -2 -4। प्लस चार्ज किसके बराबर है? +1 +2 एंड +1, ये भी +4 के बराबर है। समझ आओ? ये इतना साइज कार्बनस ऑक्सीजन नंबर 0, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। C3O2, देख बेटा कैसे करेंगे। C3O2, इसको कहते हैं कार्बन, नाम लिखो, कार्बन सब ऑक्साइड। पूछ बेटा क्या शासन, अगर बात कर ऑक्सीजन स्टेट मोलूम C3O2, यहां पर -2 है, ये किसके बराबर आएगा? -4 के बराबर। इसका मतलब है यहां पर होना चाहे +4, टाइम मतलब हो 3x शुड बी इक्वल टू 4, x शुड बी इक्वल टू 4/3।
ये वैल्यू क्या आ गया, फ्रैक्शनल। क्लियर। युथुई कुन जाए ऑक्सीडेशन स्टेट नियर फ्रैक्शनल, मैंने आपको कल बोला ये होता है एवरेज। इसमें मोर देन वन एटम्स आर प्रेजेंट, मोर देन वन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर प्रेजेंट। अकिस एटमस अलग ऑक्सीजन स्टेट, बेस एटमस है ब्या ऑक्सीजन स्टेट। ये जो वैल्यू आता है फ्रैक्शन वाला ये एवरेज होता है। इसलिए यहां पर हमें ड्रा करना है स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ। आपको यहां दिखेगा कार्बन का जो ऑक्सीजन स्टेट है इट इज +4/3, लेकिन ये फ्रैक्शनल है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रोकन, इलेक्ट्रॉन गसन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या ज या 3 इथे पे इलेक्ट्रॉन गसन गेन या या ज या 3 इलेक्ट्रॉन ओड स्वाद दून गसन ट्रांसफर कह फ्रैक्शनल हिसाब से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर गसन कह। इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल मैनर 1 2 3 4। ये हम फ्रैक्शनल के हिसाब से इसको ट्रांसफर नहीं करते हैं, याद रखना। जहां पर ऑक्सीजन स्टेट फ्रैक्शनल निकलेगा इसका मतलब हुआ ये एवरेज ऑक्सीजन स्टेट है। डिफरेंट एटम्स विल हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यहां पर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है। इसका मतलब है मुझे निकालना है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। देख बेटा कैसे करोगे आप, यू विल ड्रा द स्ट्रक्चर। इट इज C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये है इसका स्ट्रक्चर। वहां से जल्दी O पे चार्ज -2 क्योंकि ये दो कोवलेंट बॉन्ड्स है। इस पे क्या आएगा चार्ज +2, इस पे क्या चार्ज आएगा +2, इस पे चार्ज -2, बीच वाला 0 क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन के साथ बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है, इट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि यहां दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कंट्रीब्यूशन 0 होगा। वहां से बेटा व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन, सर इट इज इक्वल टू +2। एक पे +2, इस पे 0 एंड +2, 3 कार्बनों पे ये। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, 2 + 2 इट इज 4। हाउ मेनी कार्बन, 1 2 एंड 3। यही निकला हमारे पास एवरेज 4/3। समझ आओ। एक्चुअल इज 2 0 एंड +2 और एवरेज 4/3। जब ऑप्शन होंगे एक्चुअल ऑक्सीजन नंबर तो वही आंसर आएगा। अगर ऑप्शन में एक्चुअल ऑक्सीजन नंबर क्या उसने एवरेज दिया तब जाके एवरेज करेक्ट होगा। वो हम आगे आपको सिखाएंगे क्वेश्चन में। नोट करो ऑक्सामाइन Br3O8। इस पे आ जाओ Br3O8। वन सा बेटा इसका मुझे निकालना है ब्रोमीन का ऑक्सीजन नंबर। एक O पे चार्ज -2, वन सा टोटल नेगेटिव चार्ज 8 2 16, ये -16 है। इसका मतलब है 3 ब्रोमीन गस आसुन +16 विल बैलेंस -16। इसका मतलब ये हुआ 3 ब्रोमीन का मानूंगा मैं x शुड बी इक्वल टू +16। इसका मतलब एक ब्रोमीन पे कितना आना चाहिए, +16 / 3 ये आना चाहिए। ये ध्यान भी फ्रैक्शनल, ये फिर से फ्रैक्शनल निकला। इसका मतलब है ये इस मॉलिक्यूल में ब्रोमीन का जो ये ऑक्सीजन नंबर है ये एवरेज है। ये क्या है, ये एवरेज है। आपको फिर इसका लिखना है स्ट्रक्चर। पहले नोट करो, देख बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे है। ये है नीट का क्वेश्चन, नीट 2019 का था। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, इट इज Br और यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर भी डबल बॉन्ड O, ये है Br3O8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वन सतिल ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताओ ये इस O ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इस O ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने भी 2। यहां पर 2 ब्रोमीन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोई शेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब है इस ब्रोमीन का ऑक्सीजन नंबर होगा +6। सेंटर वाले ब्रोमीन पे आ जाओ, यहां पर कोई शेयरिंग, यहां पर शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग, लॉस गेन नहीं होगा। यहां पर भी कोवलेंट बॉन्ड है, यहां पर भी गेन एंड लॉस नहीं होगा क्योंकि इट इज ए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेंगे, बीच में। इस O पे -2 आएगा, इस O पे -2 आएगा। इसका मतलब है बीच वाले ब्रोमीन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, +4। एंड वाले ब्रोमीन का बता दो मुझे, इट विल बी अगेन +6। अब बता दो एवरेज कैसे आ गया। वन सा टोटल चार्ज ब्रोमीन पे 6 + 4 गए 10 + 6 गए 16, इट इज 16।
हाउ मेनी ब्रोमीन्स आर देयर, 1 2 एंड 3, यही निकला था एवरेज। लेकिन एक्चुअल वैल्यू मुझे बताओ, एक्चुअल वैल्यू इज +6, बीच वाले का +4 एंड +6। नोट करो, आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। चलो बेटा नेक्स्ट में, H3PO4, H3PO5, H3, ऐसे करो, H3PO3 कर दो, H3PO2। इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको शो किया इन केमिकल इक्विलिब्रियम, जब मैंने आपको पढ़ाया ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस, दैट होमिक स्ट्रक्चर। इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, और इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड। ये ट्राई बेसिक एसिड था, ये डाई बेसिक एसिड है, और ये मोनो बेसिक एसिड है। ये एक प्रोटॉन को देता है, ये 2 प्रोटॉन देता है, और ये ऊपर वाला 3 प्रोटॉन देता है। इट इज ट्राई बेसिक एसिड, 3 बेसिस को न्यूट्रलाइज करता है। बताओ जल्दी, ऑक्सीजन नंबर ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस एंड फास्फोरस। ऐसे ही बताओ P4 का क्या है, ऐसे ही बताओ CrO5 का, O डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस O और इस O का बता दो। वहां से बेटा जल्दी कैसे करोगे, 4 2 8 -8 इक्वल +3, इसका मतलब फास्फोरस में +5 होना चाहिए। टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। 3 × -2 -6, टोटल नेगेटिव चार्ज -6 के बराबर। लेकिन 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, +3 है आपके पास, आपको कितना चाहिए, आप +3 चाहिए। यहां पर क्या आएगा, इट इज 4 को 4 -4 टोटल है। अब इन 2 को बनाना है +4, हाइड्रोजन के पास 3 प्लस है, इसका मतलब हमें चाहिए सिर्फ 1 प्लस, फास्फोरस इन +1। ये है फास्फोरस इन फ्री स्टेट, अनकंबाइंड स्टेट, इसका क्या होगा 0। CrO5 बता दो क्या आएगा, आपको लगता है इसमें आएगा CrO5, यहां पर होता है माइनस, इसका मतलब है ये -10 के बराबर है। क्रोमियम का होना चाहिए +10, लेकिन क्रोमियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ग्रुप नंबर से ज्यादा है नंबर। जब ये ग्रुप नंबर से ज्यादा आएगा, आपको ड्रा करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। इसका मतलब है इसका हमें ड्रा करना है स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन नंबर आया +10, ये ग्रुप नंबर से ज्यादा है, ये रॉन्ग है, गलत। आप देख कैसे बनाओगे, Cr को यहां बना दो, डबल बॉन्ड यहां बना दो, एक O, दूसरा O, हो गए 3, दिस इज 4th एंड दिस इज 5th। इसको कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या नाम है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये पेरोक्साइड लिंक है, बता दो कितना होगा, इट इज -1, इट इज -1, ये बता दो -1 -1। यहां पर कितना आएगा, इसका मतलब है क्रोमियम पे आया +1 +1 +1 +1, और यहां पर -2, और ये +2, इसका मतलब है क्रोमियम पे टोटल चार्ज आएगा +6। इसका मतलब है यहां पर आएगा +6। क्रोमियम के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो उनको डोनेट करेगा। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, +1, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन हो गया +2, +3 यहां से, +4 इधर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। इसका मतलब क्रोमियम पे कितना चार्ज, +6। वहां से नेगेटिव चार्ज कुछ -1 -1 2 3 4 5 6, माइनस चार्ज भी -6 है, प्लस चार्ज भी +6 है, टोटल चार्ज इक्वल टू 0। आ जाओ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बिटवीन सिमिलर एटम्स। मैंने कल बोला डोनर को दे दो +2, लूजर को दे दो -2। इस O पे आएगा +2, दूसरे O पे आएगा -2। नोट करो, समझ आवा, ऐसे ही करना है। क्लियर, आ जाओ इस पे, N डबल बॉन्ड, इट इज C एंड इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको बताना है N पे कितना है, इट इज C डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, C पे बताना है। H2O2 O पे बताना है। H2SO3 S पे बताना है।
H2SO4 S पे बताना है, H2SO5 S पे बताना है। जल्दी बताओ कौन सा बेटा, जल्दी। ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया। नाइट्रोजन पे आएगा ऑक्सीजन नंबर 0, कल मैंने सिखाया। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड रूल यूज करो, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लूजर को मिलेगा +2, कार्बन पे आएगा चार्ज +2, O पे आएगा -2। मुझे बताना है कार्बन, इसलिए +2 लिखो। H2O2 ये क्या है, पेरोक्साइड लिंक, मैंने सिखाया आपको, ये -1 आएगा। एक H पे +1, दूसरे H पे +2। इसका मतलब है दो H पे कितना चार्ज है, +2। देख बेटा H2O2 ये क्या चार्ज +1, इसका मतलब है टोटल प्लस चार्ज +2 के बराबर। इसका मतलब है इन दो पे होना चाहिए कितना चार्ज, -2। इसका मतलब है 2x = -2, 2x = -2। बताओ एक पे कितना आएगा, इट इज -2 / 2, ये आएगा -1 के बराबर। सुई लिखने में पेरोक्साइडस में ऑक्सीजन चार्ज -1। आप मैथमेटिकली कर सकते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो। वन सा बेटा क्या कर सकते, O 3 है, 3 × -2 -6। यहां पर ऑलरेडी 2 प्लस है, इसका मतलब यहां पर कितना आएगा, +4, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज +4 +2 +6 हो गया, और यहां पर भी -6 है। बता दो यहां पर ये आएगा +6 के बराबर। ये बता दो H2SO5, ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना करेक्ट गाल दी। हमारे पास है H2SO5, वन सर O पे चार्ज -2, एक H पे +1। बताओ टोटल प्लस चार्ज कितना है, यह है +2 के बराबर। बताओ टोटल नेगेटिव चार्ज किसके बराबर है, -10 के बराबर। अमुक मतलब गो ना तेल +8 बराबर, +8 + गई +2, वही निकलेगा -10 के बराबर। सल्फर शुड हैव ऑक्सीजन स्टेट +8, लेकिन कल हमने देखा सल्फर का जो रेंज होता है, मैक्सिमम रेंज, उसका जो ग्रुप नंबर है वो 6 है। सल्फर कैन नॉट शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गलत है, आपको ड्रा करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, देख बेटा अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। फार्मूला नहीं यूज करना, गलत किया, क्योंकि इसका ऑक्सीजन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा आ गया, ये गलत है। वो इसका करेक्ट, इसका फार्मूला ये है, इट इज S, इट इज OH, ये है डबल बॉन्ड O, ये है डबल बॉन्ड O, ये है O, ये है O। ये है इसका स्ट्रक्चर H2SO5। ये पेरोक्साइड लिंक है, इस O पे चार्ज -1, इसका मतलब इस पे आएगा +1 यहां से। ये -2 है, इस सल्फर पे आएगा चार्ज +2। ये O -1 में है, इसका मतलब +1। इस O ने लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है +2। काउंट करो टोटल, इट इज +6। अब करेक्ट हो गया। इस O पे आएगा -1, आपको पता है, इस H पे आएगा +1। टोटल प्लस चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ऐड करो, आप कर सकते हो, नोट करो +6 है। क्लियर? इससे ही आपको एक्सरसाइज फॉलो करना है। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। इसका नाम है H2S2O5, इसका नाम है H2S2O6, इसका नाम है H2S2O7, इसका नाम है H2S2O8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम है Na2S4। चलो ये लिखो H2S4O6, ये भी करो, जल्दी करो, कहा से बेटा जल्दी, और लास्ट में करो यहां पर नाइट्रोजन का। वहां से बेटा क्या निकलेगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होता है, इसको लिखो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये अनस्टेबल है। इसका मतलब है मैं नहीं कर सकता हूं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट, मुझे निकालना है किसका, सल्फर का, और यहां पर नाइट्रोजन का। आपको पता है नाइट्रोजन फ्री स्टेट, इसका 0 होगा। आ जाओ इस पे, कौन सा बेटा किस पर करेक्सी, अगर आप निकालोगे क्या है फॉर्मूला, H2S2O6। नाम हम नहीं लिखेंगे, ये हम पढ़ेंगे 12th में, अगले साल P ब्लॉक में। वन सा 21 OH पे चार्ज -2, एक H पे +1। बताओ टोटल प्लस चार्ज, इट इज +2। टोटल नेगेटिव चार्ज बता दो, इट इज -12। इसका मतलब है ये होना चाहिए +10।
2 सल्फर प्लस 10 में होने चाहिए। इसका मतलब है 1 सल्फर 2x इक्वल टू प्लस 10। इसका मतलब है 1x किस में होगा, इट विल बी इन +5। यहां पर लिखो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर +5। क्लियर, मैंने स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किया, ऐसे ही निकला। अगर फ्रैक्शनल निकला तो मैं लगा दूंगा स्ट्रक्चर। H2S2O7 अब है हमारे पास H2S2O7। अब कितने हैं ये 14। ये किसके बराबर आएगा, 12 के बराबर आएगा। 12 + 2 14। इसका मतलब है 2x इक्वल टू 12, क्योंकि 2 सल्फर है उसको मैंने माना x, एक x का वैल्यू +6। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब +6 आएगा। अब आ जाओ H2S2O8, इसका नाम है मार्शल एसिड। वहां सा बेटा क्या ही, यहां पर 8 है, 8 2 16। इसका मतलब है ये 14 होना चाहिए। इसका मतलब है इट इज 2x इक्वल टू 14। इसका मतलब है 1x किसके बराबर, +7। सिंस सल्फर का जो ग्रुप नंबर है वो मैक्सिमम शो करता है +6, तो ये गलत है। इसलिए आपको यहां पर क्या करना है, ड्रा स्ट्रक्चर। देख बेटा कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, इजी है। आपको बनाना है सल्फर का ये मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर। इट इज O सिंगल बॉन्ड, O ऐसे है, S डबल बॉन्ड O ये है, O ये है, H डबल बॉन्ड O। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शो कर सकते हो अपनी मर्जी, डबल बॉन्ड के बदले आप यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शो कर सकते हो। ये है स्ट्रक्चर। इसमें H 2 है, S 2 है और O 8 है। जल्दी बता दो सल्फर, इससे यहां इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब +1। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब +1। हेरियम लिया ज़ेलेट्रॉन, इसका मतलब +2। बेनियम लिया ज़ेलेट्रॉन, इसका मतलब +2। ऐड कर दो सबको, इसका मतलब है 1 सल्फर का +6 है। ऐसे ही योड को इलेक्ट्रॉन लॉस +1 आएगा। इधर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया बिकॉज इट इज इन परऑक्साइड लिंक, इसका आएगा +1। नीचे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, क्योंकि ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी आएगा +6 में। बोथ ऑफ देम आर +6। नोट करो, इसका मतलब है मार्शल एसिड में दोनों का ऑक्सीजन स्टेट है +6। यहां समझ, स्ट्रक्चर ड्रा करो, आपको क्लियर हो जाएगा। आ जाओ H2S4O6, इट इज H4S2O6। वन सा एक ओस पे क्या -2, एक H पे +1। बताओ टोटल प्लस चार्ज, इट इज +4। अब मुझे बताओ 6 × 2 इट इज -12। बताओ कितना होना चाहिए, इट शुड बी 8। इसका मतलब है 2 सल्फर एटम्स हैव चार्ज इक्वल टू 8। 1 पे कितना आएगा, इट इज 8/2, ये आएगा +4 के बराबर। ये करेक्ट है, इसका मतलब है +4। नोट करो, +4 होना चाहिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी याद रखो, ये भी जेई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देख बेटा कैसे करेंगे स्ट्रक्चर, देखो एमिक स्ट्रक्चर क्या शासन, ये होता है S S S S 4S, फिर डबल बॉन्ड, चलो ऐसे करेंगे, सिंगल बॉन्ड, इसके साथ जोड़ेंगे H, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां जोड़ो H, यहां कर दो डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर है। अब देख यहां से हमें निकला +4, ठीक है। हाँ हमने गलत किया, सॉरी बेटा, ये है 4 टाइम्स x, इट इज 4x, इट इज x इक्वल 4 8/4। ऐसे करेंगे, फिर से करेंगे, क्या वो सी मॉलिक्यूल, इट वाज H2S4O6। यहां पर कितना प्लस चार्ज है, इट इज 2 +2, क्योंकि एक H पे एक प्लस। वन सा ओम्स पे कुछ टोटल, इट इज 12। बताओ कितना होना चाहिए, इट शुड बी 10 +10। इसका मतलब है जो ये 4 सल्फर है, 4x शुड बी इक्वल टू 10। इसका मतलब है x इक्वल टू 10/4। इसका मतलब है x इक्वल टू +2.5। याद रखना, एद्राउचा फ्रैक्शनल, इसका मतलब आपको ड्रा करना है स्ट्रक्चर। ये मैंने एरर किया, क्लियर, ख्याल रखना। जैसे ही आपने फार्मूला यूज किया, आपको निकला फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, आपको दिमाग में आइडिया आना चाहिए ये एवरेज ऑक्सीजन नंबर है, ये करेक्ट नहीं है। एक्चुअल ऑक्सीजन नंबर मुझे मिलेगा स्ट्रक्चर से, ये स्ट्रक्चर है। मान सा जल्दी सल्फर पर क्या चार्ज हो गया, ज़ेलेट्रॉन 4, इकुन को +5 होगा, इस पे होगा 0, इस पे होगा 0, ये होगा +5। बताओ कैसे निकला, अब टोटल चार्ज बता दो, 5 + 5 इट इज 10।
हाउ मेनी सल्फर्स 1 2 3 एंड 4, यही निकला ना 2.5, ना फ्रैक्शन। इसका मतलब है बताओ इट इज 5 प्लस 5, इट इज 0, इट इज 0 एंड इट इज प्लस 5। एक सल्फर पे प्लस 5, दूसरे पे 0, तीसरे पे 0, चौथे पे प्लस 5। नोट करो यहां पर एवरेज किसके बराबर 2.5, लास्ट का आंसर आएगा 0। नोट करो। ठीक हुआ क्लियर? मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स शो किए, और करेंगे, कंटिन्यू करो। हमारे पास है N2O, हमारे पास है NO, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। जल्दी बताओ, ये बहुत आसान है। ये चार्ज OH-2, इसका मतलब 2N पे कितना चार्ज होना चाहिए +2, एक N पे +1। यहां पर आएगा, आपको नाइट्रोजन का शो करना है, उसको मैंने अंडरलाइन किया। बताओ जल्दी, ये आएगा +2, ये आएगा +4, ये आएगा +3, ये आएगा +4, ये आएगा +5। आप निकाल भी सकते हो। इको 2 -10, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन पे +10, एक नाइट्रोजन पे +5। हम एक पर एटम के लिए निकालते हैं। नोट करो, जल्दी नोट करो, आ जाओ इस पे। आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल पे। H2S, इट इज H2S, S का निकालो। HNO2, N का निकालो। HNO3, N का निकालो। HNO4, N का निकालो। इट इज FeO, इट इज Fe2O3। जल्दी बताओ आयरन का, आयरन का जल्दी करो। वहां सा बेटा सल्फर का क्या होगा, इट इज -2। बताओ, आपने सीखा, ये आएगा -4, ये +1 है, इसका मतलब नाइट्रोजन पे आएगा +3। क्लियर? बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। 6, इसका आएगा +5। यह है 6, इसने एक लॉस किया, इसका मतलब है +5। 8 आना चाहिए। देख, ये इंपॉर्टेंट है। यदि ये बासी +7, ये गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर 5 के बराबर होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। इसका मतलब है यहां पर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। N आप लिखो O, ये लिखो H, ये लिखो डबल बॉन्ड O, ये लिखो O, ये लिखो O, ये लिखो H, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो O, ये लिखो H। कितना हुआ? N HNO4, यही है। ये इलेक्ट्रॉन, इनके 4, और यहां से एक लास्ट +5 आएगा। परऑक्साइड लिंक है, इसका मतलब है +5। आयरन का बता दो, +2। टोटल नेगेटिव चार्ज -6, 2 आयरन पे होना चाहिए +6, एक आयरन पे +3। इस वाले आयरन को कहते हैं फेरस, जहां पर +2 है। नीचे वाले को कहते हैं फेरिक, जहां पर कम ऑक्सीजन स्टेट होता है उसको कहते हैं अस, जहां पर ज्यादा होता है उसको कहते हैं इक, फेरिक। नोट करो ये भी। चलो बेटा नेक्स्ट, सीरियल नंबर आप खुद दे देना। समझ आई होता है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बता दो इसका Fe3O4, Pb3O4, Mn3O4। क्लियर बेटा? यहां पर आएगा K3Br08, यहां पर आएगा BaO2, यहां पर आएगा NH4NO3। ये JEE का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कार सा बेटा। यहां पर क्या निकलेगा अगर आप करोगे चार्ज बैलेंस? कौन सा क्या चाहिए? फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, एक इज OH -2, इसका मतलब है टोटल नेगेटिव चार्ज -8 के बराबर है। वहां सा 3 आयरन पे कितना चार्ज होना चाहिए? इट शुड बी +8, इसका मतलब है 3x = +8। एक फेरिक आयरन पे कितना होना चाहिए? 8/3। ये निकला फ्रैक्शन हो, इसका मतलब ये एवरेज ऑक्सीजन नंबर होगा। आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर कंसिडर करना है। देख बेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये है मिक्सड ऑक्साइड, ये 2 ऑक्साइडों का मिक्सड ऑक्साइड है।
अत मज FeO जो अभी मैंने मिटाया और Fe2O3 है। वन सा बेटा क्या है, अगर इसको मैं ऐड करूं क्या बनेगा, ये बनना Fe3O4। अगर इन दो को ऐड करेंगे, इस पे क्या था ऑक्सीजन स्टेट +2, इस पे क्या था +3। आई मीन मतलब हो ना, अगर मुझे अब निकालना है एवरेज, अब दिमाग लड़ाना, जो ये मॉलिक्यूल है इसमें हमें एवरेज निकालना है। देख कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक आयरन है, एक आयरन का ऑक्सीजन नंबर क्या है 2 +2 लिखो, प्लस कर दो। हमारे पास कितने आयरन है 2, तिमन कोता ऑक्सीजन नंबर उनका 3 है। हाउ मेनी आयरन एटम्स इन टोटल 2 + 1 3। अच्छा समझ अकिस आयरन +2, एक आयरन पे है +2, दो आयरन पे है +3, दो आयरन पे है +3, इनको ऐड कर दो, हमें एवरेज निकालना है। यही बनेगा 3 2 6 6 + 2 इट इज 8/3। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या आएगा, +2 एंड +3। आपको लिखना है +2 भी है एंड +3। एवरेज क्या है, एवरेज इज 8/3। अगर एक्चुअल आंसर में ये दो है तो वही करेक्ट है, अगर ये दो एब्सेंट है एक्चुअल ऑप्शंस में, फिर आपको 8/3 को करेक्ट मानना है। एवरेज इज करेक्ट व्हेन एक्चुअल करेक्ट ऑप्शंस आर नॉट गिवन, व्हेन करेक्ट ऑक्सीजन नंबर्स आर नॉट गिवन, तब आप एवरेज को करेक्ट मानो। ऐसे ही करो Pb3O4, ऐसे ही करना, वो भी होगा PbO एंड Pb2O3, सेम टू सेम आएगा +2 +3। एवरेज किसके बराबर आएगा, AB 8/3। इसको बता दो, इसका भी आएगा +2 एंड +3, सेम टू सेम, क्योंकि वो बना होगा MnO एंड Mn2O3 से, वही है Mn3O4। इसका मतलब एवरेज भी किसके बराबर होगा 8/3। जितनी एवरेज ने आपको निकालना है स्ट्रक्चर। K3BrO8 बता दो इसका क्या है। अगर वो ये सवाल कारण लिखना, देख बेटा कैसे करेंगे, हमारे पास है K3BrO8, एक O पे -2, वन सा टोटल -16। अब मुझे चाहे टोटल इन दो से +16, पोटेशियम देता है एक, पोटेशियम +1, इसका मतलब +3। इसका मतलब ये हुआ जो ब्रोमीन है इसका होना चाहिए +13, लेकिन ब्रोमीन +13 शो नहीं करेगा। इसका मैक्सिमम कितना है, ग्रुप नंबर वो 7 है, ये गलत है, इसलिए आपको ड्रा करना है स्ट्रक्चर। इसका ऐसा फॉर्मूला है, इट इज BrOOO, आपको ऐसे इसको शो करना है। ऐसे है ये इसका स्ट्रक्चर। वन सा बेटा क्या बने, इट इज K3BrO, इसमें 8 है। इस ब्रोमीन ने यहां पर लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन +1, यहां से एक +1, यहां से एक +1, यहां से एक +1, यहां से एक +1। बताओ कितना, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है ब्रोमीन का ऑक्सीजन नंबर है +5। आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। बेरियम ऑक्साइड बता दो ऑक्सीजन पे कितना है, पर ऑक्सीजन पे कौन सा क्या है, ये हमारे पास है BaO2। इसका मतलब है ये जब रिमूव करेंगे, बेरियम, इसका मतलब बेरियम शो करना +2, इस पे होना चाहे -2। 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। बताओ बेटा एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -2 / 2, ये -1 आएगा, क्योंकि ये पेरोक्साइड है, इसका नाम है बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम इज ए अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसका चार्ज +2, तय मतलब को यह दोनों ओन पड़ गया -2 को 2x, मैंने O को माना x के बराबर, किसके बराबर, -2 के बराबर, x का वैल्यू -2/2 -1 के बराबर। आ जाओ इस पे, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट ये जेई का क्वेश्चन है, मुझसे बेटा किस करोगे। हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ये साल्ट है, ये आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब है यहां पर चार्ज होगा पॉजिटिव और इस पे चार्ज होगा नेगेटिव। पहले निकालो इस नाइट्रोजन का, वही रूल जो हम यूज कर रहे हैं। बताओ नाइट्रोजन पर क्या होगा, अभी मैंने आपको कहा 4 HN को +4, लेकिन ये वाला कट होगा, इसका मतलब इट इज -3। जब यहां पर -3 होगा तो नाइट्रोजन क्या आएगा, आप ऐसे करो, एक N, इसको x मानो, चलो हम ऐसे भी करेंगे, इट इज +1, 4 टाइम इक्वल टू 1, इसका मतलब है x + 4 = 1, x का वैल्यू -3। यहां पर नाइट्रोजन का निकला -3। क्लियर। आ जाओ नाइट्रेट पे, बताओ
3 2 6, 6 को एक काट कर दो, कितना आएगा? 6 को एक काट कर दो, वो आएगा +5। इसका मतलब है इसमें आएगा चार्ज +5। क्लियर? हमें निकालना है एवरेज। बताओ एवरेज क्या आएगा? इट इज -3 + 5 डिवाइड बाय हाउ मेनी नाइट्रोजन? 2। इट इज 2/2। इट इज 1। इसका मतलब है यहां पर आएगा एक्चुअल आंसर -3 एंड +5। एवरेज किसके बराबर आएगा? एवरेज इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन है एवरेज तो यह आंसर आएगा एक्चुअल विल बी -3 एंड +5। ऐसे आप करोगे इनका ऑक्सीजन नंबर। या समझ? नाइट्रोजन का निकालो। मैंने आपको कहा इट इज +4, +4 को एक काट कर दो, इट इज +3, इसलिए नाइट्रोजन पे आना चाहिए -3। नाइट्रेट O पे -2, इट इज -6, -6 को एक काट कर दो, इट इज -5। इसका मतलब नाइट्रोजन पे +5, एक पे +5, दूसरे पे -3। एवरेज इसके बराबर आएगा 1 के बराबर। नोट करो।